साथियों, खुद को इतना कमज़ोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की ज़रूरत हो। कमज़ोर ना होने के लिए आपको लगातार मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत एक ऐसी चीज़ है जो झुकना नहीं, लड़ना सिखाती है आपको और आपको सम्मान दिलाती है। चलिए, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर सेशंस। नमस्कार, मैं सूचक आप सभी का स्वागत करता हूं भारत स्टडी पॉइंट की 26 जनवरी 2022 की करंट अफेयर सेशंस में। साथियों, करंट अफेयर सेशंस में जितने भी क्वेश्चंस कराए जाते हैं, ये सभी क्वेश्चंस सभी प्रतियोगी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं और यहीं से क्वेश्चंस आते हैं और यहाँ से सीधे रूप से कई एग्जामों में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। इसलिए सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखें और ध्यान से समझें। चलिए चलते हैं आज की करंट अफेयर के क्वेश्चंस की तरफ। साथियों, ये है आज की करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लें, जिससे कि डेली करंट अफेयर का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिल सके। आज की करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 29 बच्चों को। 29 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2022 में। ये हमारे प्रधानमंत्री जी। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये हैं पहले क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला पॉइंट है, इन विजेताओं में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 15 लड़के और 14 लड़कियां शामिल हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इस पुरस्कार में 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। और देखिए कितने बच्चे किस चीज़ में पुरस्कार लिया है। 7 बच्चों ने नवचार में पुरस्कार लिया है और 4 बच्चों ने समाज सेवा में पुरस्कार लिया है। 1 बच्चे ने शैक्षिक में पुरस्कार लिया है और 8 बच्चों ने खेल में पुरस्कार लिया है। 3 ने बहादुरी में पुरस्कार लिया है और 6 बच्चों ने कला और संस्कृति में पुरस्कार लिया है। चलिए, यही समाप्त होता है आज के सेशंस का पहला क्वेश्चन। इसी के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यह है क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 25 जनवरी को। 25 जनवरी को भारतीय राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। चलिए देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये हैं 2 नंबर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहले पॉइंट्स में हम लोग देखेंगे क्यों मनाया जाता है भारतीय राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। पर्यटन के महत्व और इसके सामाजिक, राजनीतिक, वित्तीय और सांस्कृतिक मूल्यों के बारे में वैश्विक समुदाय के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। अब आपको पता ही चल चुका होगा राष्ट्रीय पर्यटक दिवस क्यों मनाया जाता है, वैश्विक समुदाय के बीच जागरूकता फैलाने के लिए। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, पर्यटन क्या है। पर्यटन और यात्रा अक्सर एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। हालांकि काम, स्वास्थ्य, शिक्षा या परिवार से मिलने के कारण किसी व्यक्ति लोगों के समूह का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना यात्रा है। दूसरी ओर पर्यटन एक व्यक्ति या समूह के मनोरंजन के उद्देश्य से आना जाना करना है। पर्यटन क्या है? मनोरंजन के उद्देश्य से एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना। चलिए, किसी समूह में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यह है क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में प्रख्यात पुरातत्वविद थिरू आर नागास्वामी का निधन किस आयु में हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 91 वर्ष की आयु में हुआ है। चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यह है क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार, पुरातत्वविद और तमिलनाडु के रामचंद्रन, वह 91 वर्ष के थे। अब इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है, वह तमिलनाडु सरकार के पुरातत्व विभाग के पहले निर्देशक थे। ये तमिलनाडु सरकार के पुरातत्व विभाग के पहले निर्देशक थे। ये पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु सरकार के पुरातत्व विभाग के पहले निर्देशक कौन थे? तो आपका आंसर रामचंद्रन नागास्वामी होगा। इसी के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यह नेक्स्ट पॉइंट, नागास्वामी को मंदिर के शिल्पलेखों और तमिलनाडु के कला इतिहास पर उनके काम के लिए जाना जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है 2018 में। नेक्स्ट पॉइंट है 2018 में नागास्वामी को भारत के 30वें सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और लास्ट पॉइंट है, उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। इन्होंने 100 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। चलिए अब इसी के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले अभी तक बता दें, अभी तक आपने
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर ले, जिससे कि डेली 4 बजे आपको करंट अफेयर सेशंस का नोटिफिकेशन प्रॉपर मिल सके। 4 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 25 जनवरी को। इमेज में देख के आप समझ ही गए होंगे। चलिए अब हम लोग बात करेंगे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। ये हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ये जानेंगे हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। अधिकतर युवा मतदाताओं को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए भारत हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाता है। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत निर्वाचन आयोग 25 जनवरी 2022 को 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मना रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन है। ठीक है। लास्ट पॉइंट है इसका, सुशील चंद्र वर्तमान में 24 में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। चलिए अब इसी के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यह है क्वेश्चन नंबर 5। यह है क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन से, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के लिए आईसीसी पुरस्कारों के कौन से संस्करण के विजेताओं की घोषणा की है? इसका आंसर है ऑप्शन ए 17वें संस्करण के विजेताओं की घोषणा की है। 17वें संस्करण के विजेताओं की घोषणा की है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अब चलिए हम लोग बात करेंगे 5 नंबर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। ये है 5 नंबर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो पिछले 12 महीनों के सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ियों को 1 जनवरी 2021 और 31 दिसंबर 2021 के बीच सम्मानित करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे 6 नंबर क्वेश्चन की। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह है आज के सेशन का 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन से, सरकार ने विनोद नंदन झा को पीएमएलए निर्णायक प्राधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया, कितने समय के लिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 5 वर्ष के लिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 5 वर्ष के लिए। यह है विनोदानंदन झा जी। अब हम लोग बात करेंगे 6 नंबर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। ये है 6 नंबर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, 1983 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं। और दूसरा पॉइंट है, इससे पहले पुणे में प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त के रूप में कार्यरत थे। अब हम लोग बात कर रहे हैं 7 नंबर क्वेश्चन की। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन है, फुल टर्न इंडिया ने एमएसएमईज को डिजिटल ऋण देने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पेटीएम के साथ। ये इमेज देख के आप समझ गए होंगे, पेटीएम के साथ साझेदारी की है। अब हम लोग चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। ये हैं 7 नंबर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, फुल टर्न इंडिया सीईओ शांतनु मित्रा। नेक्स्ट पॉइंट है, फुल टर्न इंडिया की स्थापना 1994 में हुई। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है, फुल टर्न इंडिया का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। अब हम लोग चलेंगे 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ये 8 नंबर क्वेश्चन है, AIIB ने उभरते एशिया की सेवा के लिए डेटा सेंटर के विकास में कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है उभरते एशिया के विकास के लिए। इसका ऑप्शन ए सही आंसर है, 150 मिलियन डॉलर का निवेश किया है उभरते एशिया की सेवा के लिए। ये हैं AIIB के प्रमुख। अब हम लोग बात करेंगे 8 नंबर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। पहला पॉइंट है, AIIB का मुख्यालय बीजिंग चीन। नेक्स्ट पॉइंट है, AIIB सदस्यता 105 सदस्य। नेक्स्ट पॉइंट है, AIIB गठन 16 जनवरी 2016 में हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है, AIIB प्रमुख जिन लिकुन। अब हम लोग बात करेंगे 9 नंबर क्वेश्चन की। यह है हमारा 9 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में किस बैंक ने प्लेटिना फिक्स डिपॉजिट योजना शुरू की है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस ने। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस ने प्लेटिना फिक्स डिपॉजिट योजना की शुरुआत की है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे 9 नंबर क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। ये है 9 नंबर क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला पॉइंट है प्लेटिना फिक्स डिपॉजिट के बारे में जानेंगे हम लोग। 990 दिनों के कार्यकाल के लिए सामान्य एफडी सामान्य नागरिकों के लिए 6.75% और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 7.50% ब्याज देती है, जबकि प्लेटिना एफडी 6.90% और 7.65% ब्याज दर प्रदान करती है। अब इसी के साथ साथ देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। यह है नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट। एफडी की सीमा न्यूनतम राशि 20 लाख रुपए है और अधिकतम राशि 2 करोड़ रुपए है, जबकि अवधि 1 वर्ष से 5 वर्ष तक है। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे बैंक के बारे में। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना 2017 में हुई है। उज्जीवन फाइनेंस बैंक मुख्यालय बेंगलुरु में है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ इंदिरा डेविस है। चलिए अब चलते हैं आज के सेशंस के लास्ट क्वेश्चंस की तरफ। यह है आज के सेशंस का लास्ट और 10 नंबर क्वेश्चंस। भारतीय सशस्त्र बल ने एंटी आर्म हथियार की आपूर्ति के लिए सबा को चुना। यह किस देश की रक्षा कंपनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यह स्वीडन की रक्षा कंपनी है। सबा स्वीडन की रक्षा कंपनी है। चलिए देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यह है 10 नंबर क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबा की स्थापना 1937 में हुई। यह स्वीडन की रक्षा कंपनी है। सबा का मुख्यालय स्टॉकहोम, स्वीडन। सबा अध्यक्ष और सीईओ माइकल जोहानसन। इसी लास्ट पॉइंट के साथ आज की करंट अफेयर का सेशन समाप्त होता है। और मैं आपसे ये जरूर बोलूँगा कभी भी सेशंस को स्किप मत किया करिए, क्योंकि पता नहीं कौन सा पॉइंट आपके कहाँ काम आ जाए। ज़्यादा लंबा सेशंस नहीं होता, 10 मिनट का सेशंस होता है, 10 से 15 मिनट का सेशंस होता है, जिसमें 10 क्वेश्चन कराए जाते हैं। 10 ऐसे क्वेश्चन ढूंढ के लेके आए जाते हैं जो आपकी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लें, और सेशन अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर करें। चलिए मिलते हैं कल के सेशंस में, तब तक के लिए जय हिंद।